हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है जब दो लोग बात कर रहे होते हैं यूजुअली क्या होता है? एक बंदा बोल रहा होता है और दूसरा बंदा सुनने के बजाय अपना रिप्लाई रेडी कर रहा होता है। दोस्तों, वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन wants to speak, everyone wants to express their point of view, everyone wants to share their opinion and prove themselves right. हम सब एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में। वी टेक पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेस, उनको प्रैक्टिस करते हैं हम कॉन्फिडेंटली, अपनी बॉडी लैंग्वेज को करेक्ट करते हैं एंड वी यूज टू वर्क ऑन आवर एक्सेंट एंड वोकैब। पर एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे मन में हमेशा रहता है, आर वी अ गुड लिसनर? कभी आपने अपने आप से सवाल पूछा है? अगर पूछा है तो क्या जवाब मिला? दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि लिसनिंग कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट होता है। अ परफेक्ट कन्वर्सेशन इज नेवर जस्ट अबाउट हाउ वेल यू स्पीक और हाउ आर्टिकुलेट यू आर। कम्युनिकेशन एक टू वे स्ट्रीट होती है और सच तो ये है कि गुड कम्युनिकेशन का 50% हिस्सा बोलना होता है, लेकिन रेस्ट 50% और शायद सबसे क्रूशियल 50% होता है सुनना। इसलिए दोस्तों, सुनिए, समझिए और एक्सेप्ट कीजिए पेशेंटली, राइट? दोस्तों, an old famous saying goes, we have 2 ears and 1 mouth so that we can listen twice as much as we speak. लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी पोजीशन बढ़ती है, हमारा स्टेटस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं और हम ये सिंपल आर्ट ऑफ लिसनिंग भूलते चले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम लिसनिंग को एक स्किल मानते ही नहीं है और इस वजह से हमने कभी भी लिसनिंग पे फोकस किया ही नहीं है सिंसियरली, हमेशा इसको स्केप करते चले आए हैं। आखिर लिसनिंग इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, कभी सोचा है आपने? दोस्तों, आज के टाइम में लिसनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बन गई है। लेट अस लुक एट द करंट चैलेंजेस वी फेस एवरी सिंगल डे। सबसे पहला, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, आजकल जब कोई हमसे बात कर रहा होता है, हमारी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर होती हैं और हमारा हाथ हमारे मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा होता है, जिस वजह से हम फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिजिकली प्रेजेंट होने के बावजूद मेंटली एब्सेंट होते हैं और ये चैलेंज दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। एक एवरेज स्टडी बताती है कि एवरेज हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो 6 से 7 घंटे का होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, द इंटरनल डायलॉग ओवरलोड। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जब सामने वाला बोल रहा होता है, हम साइलेंटली उन्हें जज कर रहे होते हैं। जब तक वो बोल रहे होते हैं, हमारा माइंड इंटरनली पुश कर रहा होता है उनको रोकने और उनको करेक्ट करने के लिए, बिकॉज हमने उन्हें सुनना और समझना बंद कर दिया है। हमें तो बस उन्हें जज करना अब आज की डेट में समझ में आता है, ठीक है? लोगों के वर्ड्स को, लोगों के एक्सप्रेशन को, लोगों की बातों का मीनिंग को। थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, रेडिएटिंग वाइब्रेशंस ऑफ रिजेक्शन। जब हमारा माइंड अंदर से डिसएग्री होता है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इवन इफ वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, आवर फेस शोज दैट रेजिस्टेंस। वी इंटरप्ट, वी जंप इन द मिड सेंटेंस जस्ट बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। हम बिल्कुल पेशेंस खत्म हो गया है, कोई कुछ भी बोल रहा है, बीच में आकर के उनकी बात काटते हैं और अपनी बात शुरू कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट समझते हैं दोस्तों, दैट इज अथॉरिटी एंड ईगो ट्रैप। जब हम किसी सीनियोरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन पर होते हैं, हमें लगता है कि हमारा काम है इंस्ट्रक्शन देना, सुनना बिल्कुल भी नहीं। ये आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को भी कहीं ना कहीं दर्शाता है और बताता है कि हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं हियरिंग और लिसनिंग। इसलिए दोस्तों, हियरिंग एक्चुअली एक फिजिकल प्रोसेस है, लिसनिंग एक मेंटल और इमोशनल प्रोसेस है। ये हमें समझना पड़ेगा सो दैट सामने वाले को पूरी तरह समझा जा सके। अब सोचिए, इस लैक ऑफ लिसनिंग का हम पर और हमारी सराउंडिंग्स पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। इट इज अफेक्टिंग अस डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। दोस्तों, समझते हैं कि डायरेक्टली हम पे कैसे इन सारी चीजों का असर पड़ रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड एरर्स ऑफ जजमेंट, वर्क प्लेस हो या घर। अधूरी बात सुनने से हमेशा मिस्टेक्स होती है दोस्तों। अधूरी बातों में हम अपना इंटरप्रिटेशन यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? और वो मैसेज कब अर्थ का अनर्थ बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। वर्क प्लेसेस पर टास्क रिक्रिएट करने पड़ते हैं, बिजनेस डीलिंग्स डिले होती हैं और इन सब से लास्टली हमारी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है ना, वो ड्रॉप हो जाती है।
सेकेंड, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स। दोस्तों घर पर या दोस्तों के साथ जब सामने वाले को लगता है कि उन्हें सुना नहीं जा रहा तो वो रिसेंटमेंट शो करते हैं और वो धीरे धीरे ग्रो होता चला जाता है। आर्ग्यूमेंट्स टॉपिक पर नहीं, आर्ग्यूमेंट्स इस बात पर होना शुरू हो जाते हैं कि यू नेवर लिसन टू मी। कई सारे ब्रेकअप्स, कई सारी मैरिजेस जो हैं वो आज की डेट में इसी वजह से खराब हो रही हैं। लॉस ऑफ जेन्युइन इंफॉर्मेशन। जब आप सिर्फ बोलते हैं तब आप वही रिपीट करते हैं जो आप पहले से जानते हैं, पर जब आप सुनते हैं तब आप नए पर्सपेक्टिव को सीखते हैं। बाई नॉट लिसनिंग यू आर डायरेक्टली स्टॉपिंग योर ओन ग्रोथ। आपने कोट सुना होगा दोस्तों, यू आर नॉट जस्ट वॉट यू नो बट यू आर वॉट यू आर विलिंग टू लर्न एंड प्रैक्टिस। अब दोस्तों समझते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट्स कैसे करता है हमें ये। फर्स्ट, इरोजन ऑफ ट्रस्ट एंड सेफ्टी। दोस्तों इनडायरेक्टली जब हम लोगों को नहीं सुनते हैं, लोग हमारे सामने कंफर्टेबल फील करना बंद कर देते हैं। एम्प्लॉइज स्टॉप शेयरिंग रियल प्रॉब्लम्स विद देयर मैनेजर्स। किड्स स्टॉप ओपनिंग अप टू देयर पेरेंट्स। अ ग्रेजुअल इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट्स ओवर टाइम। आपने भी ये फील किया होगा, आपके साथ में भी जब ऐसा होता है आप भी सेम चीज फॉलो करते हो। नेक्स्ट, कल्चर ऑफ नॉइज। दोस्तों हम स्लोली बट स्टेडली एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं जहां पर सब चिल्ला रहे हैं पर कोई किसी की बात समझना नहीं चाहता, सब शोर में रहना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी और पीस हमारे इंटरेक्शन से गायब हो रही है। रोड रेज, स्ट्रीट फाइट्स, ये सब आज की डेट में नॉर्मल होता चला जा रहा है क्योंकि हर एक बंदा एक दूसरे को गलत साबित करने में लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, क्या है इसका सॉल्यूशन, हाउ डू वी फिक्स दिस, समझते हैं। दोस्तों लिसनिंग मीन्स साइलेंसिंग योर माइंड। इट मीन्स डिटैचिंग फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव for a moment, respecting the other person's right to have a different opinion and accepting their words as they reality and appreciated। और इसके लिए आपको नॉर्मल मतलब छोटे छोटे 5 प्रैक्टिसेस मैं आपको शेयर करूंगा जो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी सो दैट आप कम्युनिकेशन के मास्टर हो जाए। सबसे पहला, पुट असाइड फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों जब भी आपसे कोई बात करे फोन साइड में रखिए, स्क्रीन कंप्लीटली बंद कर दीजिए और अपना जो पूरा वक्त है ना वो उन्हीं को दीजिए और उन्हीं की बात सुनिए। आज आपका किसी को दिया हुआ समय ज्यादा कीमती है किसी की हुई फाइनेंशियल हेल्प से। सच्चाई है दोस्तों ये। मेक वार्म जेंटल आई कॉन्टेक्ट, शो देम थ्रू योर प्रेजेंस एंड राइट नाउ यू आर इंपॉर्टेंट मींस दैट पर्सन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट आता दोस्तों सेकेंड पॉइंट, डोंट फोकस ऑन द आउटर शेल। उन्हें उनके अपीयरेंस, उनके एक्सेंट या उनकी लैंग्वेज या उनकी फ्लुएंसी पर ध्यान मत दीजिए। उनकी टोन को इग्नोर कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। कैप्चर द कोर मैसेज, उनकी फीलिंग्स और उनके इंटेंट को समझिए। फील दैट वाइब्रेशन, जज मत करिए। नेक्स्ट, प्रैक्टिस पेशेंस, डू नॉट इंटरप्ट, वेट फॉर योर टर्न। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन या काउंटर आर्ग्यूमेंट आ भी रहा है तो थोड़ा सा पॉज लीजिए। लेट देम कंप्लीट देयर थॉट फुली बिफोर यू रिएक्ट। क्योंकि जब आप उनको पूरा सुन लेंगे ना तो वो पेशेंस के साथ में आपका मैसेज जरूर सुनेंगे और कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट, लिसन विद एन ओपन माइंड। दोस्तों पहले से ये माइंडसेट मत बनाइए कि ये तो रॉन्ग है। इवन इफ यू डिसएग्री, गिव देम द रिस्पेक्ट ऑफ हियरिंग देम आउट कंप्लीटली। इंट्रोस्पेक्ट ऑन देयर व्यू फर्स्ट एंड देन एक्सप्रेस योर पॉइंट विद कंप्लीट पोलाइटनेस। नेक्स्ट आता दोस्तों फिफ्थ पॉइंट, क्रिएट अ सेफ स्पेस। दोस्तों इंश्योर कीजिए कि लोग आपके साथ बात करते वक्त कंफर्टेबल फील करें, वो आपके साथ बिताए पल को एंजॉय करें, ना कि आपके जाने का वेट करें। और ऐसा करने से कामनेस एंड पेशेंस कीप योर कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट, हार्मोनियस एंड पीसफुल। तो दोस्तों देखिए, कम्युनिकेशन इज नॉट अ बैटल टू विन, इट इज एक्चुअली अ ब्रिज टू बिल्ड। अगली बार जब आप किसी से मिलें, चाहे वो आपका कलीग हो, चाहे वो आपका खुद का बच्चा क्यों ना हो, आपका पार्टनर हो या फिर कोई स्ट्रेंजर हो, ट्राई डूइंग दीज सिंपल एक्सरसाइज। उनकी बात सुनते वक्त अपने दिमाग का जो रिप्लाई इंजन है ना उसे थोड़ी देर के लिए पॉज पर डाल दीजिए। जस्ट लिसन सिंसियरली, लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट टू आंसर। व्हेन यू मास्टर द आर्ट ऑफ गुड लिसनिंग, you don't just resolve issues and recognize intentions, you also build beautiful, deep and lifelong relationship. So you
have to turn every interaction into a pleasurable and harmonious experience for yourself and everyone around you. सिंपल सी बात है दोस्तों, मिल करके लोगों को लगना चाहिए कि हाँ मैं किससे मिला, किससे बात करके उठा जिसने मेरी पूरी बात समझी। तो दोस्तों वक्त है वीडियो को सम अप करने का। लेट अस कमिट टुडे, लेस नॉइज इनसाइड आवर माइंड्स, मोर अटेंशन टू द ह्यूमन इन फ्रंट ऑफ अस। सिंपल है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लाइफ चेंजिंग इंसाइटफुल लेसन के साथ। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस मैसेज को जरूर शेयर करिएगा जिन्हें इस मैसेज की सख्त जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही इंसाइटफुल लेसन्स आप तक पहुंचते रहें। तब तक के लिए दोस्तों स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे रेजिलिएंट। मैं हूं शोभित, साइनिंग ऑफ।